नमस्कार दोस्तों। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक माने गए हैं। देवताओं का ऋषि होने के कारण इन्हें देवर्षि नाम मिला। नारद मुनि भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं। वह हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं, जो भगवान विष्णु का ही एक नाम है। वह धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी का पुत्र बनने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। वह सृष्टि के पहले संदेश वाहक यानी पत्रकार भी माने जाते हैं। देवर्षि नारद को समाचार के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा तीनों लोकों में भ्रमण कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। उन्हें राजा दक्ष ने दिया था श्राप। राजा दक्ष के अलावा उन्हें अपने पिता ब्रह्मा जी से भी श्राप मिला था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नारद जी की उत्पत्ति। इसके अलावा सावित्री देवी से वेद आदि की सृष्टि, ब्रह्मा जी से सनकादि, स्वयंभू मनु, रुद्रों की उत्पत्ति और पुलस्त मुनियों की उत्पत्ति की कथा। सूत जी कहते हैं, सावित्री ने 4 मनोहर वेदों को प्रकट किया। दोस्तों सावित्री देवी से वेद आदि की सृष्टि की कथा बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सावित्री ने 4 मनोहर वेदों को प्रकट किया, साथ ही न्याय और व्याकरण आदि विभिन्न प्रकार के शास्त्र समूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य 36 रागिनियां भी उत्पन्न की। नाना प्रकार के तालों से युक्त 6 सुंदर राग प्रकट किए। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलह प्रिय कलयुग। इसके अलावा वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, क्षण आदि। इसके अलावा दिन, रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विजया, जया, 6 कृतिका, योग, करण, कार्तिकेय प्रिया, सती महाषष्ठी, देवसेना, जो मातृकाओं में प्रधान और बालकों की इष्ट देवी है। इन सबों को भी सावित्री ने ही उत्पन्न किया। 3 कल्प माने गए हैं: नित्य, नैमित्तिक, द्विप्रार्ध और प्राकृत। ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। इन कल्पों और प्रलयों को तथा काल, मृत्यु, कन्या एवं समस्त व्याधि गणों को उत्पन्न करके सावित्री ने उन्हें अपना स्तनपान कराया। इसके बाद ब्रह्मा जी के पृष्ठ देश से अधर्म उत्पन्न हुआ। दोस्तों, धर्म के साथ अधर्म का भी उत्पत्ति हुई। अधर्म के वाम पार्श्व से अलक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो उसकी पत्नी थी। ब्रह्मा जी के नाभि देश से शिल्पियों के गुरु विश्वकर्मा प्रकट हुए। साथ ही 8 महावसुओं की भी उत्पत्ति हुई, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। तत्पश्चात विधाता के मन से 4 कुमार आविर्भूत हुए, जो 5 वर्ष की अवस्था से जान पड़ते थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनमें से प्रथम तो सनक थे, दूसरे का नाम सनंदन था, तीसरे सनातन और चौथे ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार थे। इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से सुवर्ण के समान कांति कुमार उत्पन्न हुआ, जो दिव्य रूपधारी था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान एवं सुंदर युवक था। वह क्षत्रियों का बीज स्वरूप था। उसका नाम था स्वयंभू मनु। दोस्तों, यहीं से मानव रूपी सृष्टि का आरंभ हो गया था। और स्वयंभू मनु के साथ जो स्त्री थी, उसका नाम शतरूपा था। वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मी जी की कला स्वरूपा थी। पत्नी सहित मनु विधाता की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्धत रहते थे। स्वयं विधाता ने हर्ष भरे पुत्रों से
जो बड़े भगवत भक्त थे, सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु वे श्री कृष्ण परायण होने के कारण मना कर दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। इससे जगतपति विधाता को बड़ा क्रोध हुआ। गुस्से से ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जलने लगे। इसी समय उनके ललाट से 11 रुद्र प्रकट हुए। उन्हीं में से एक को संहार की कालाग्नि रुद्र कहा गया है। समस्त लोकों में केवल वे ही तामस या तमोगुणी माने गए हैं। स्वयं ब्रह्मा राजस है और शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गए हैं। गोलोकनाथ श्री कृष्ण निर्गुण है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख है, वे ही शिव को तामस अर्थात तमोगुणी कहते हैं। वे शुद्ध सत्व स्वरूप निर्मल एवं वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। अब रुद्रों के वेदोक्त नाम सुनो। वेदों के अनुसार 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: महान, महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, उदर्भकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि रुद्र। ब्रह्मा जी के दाएं कान से पुलस्त ऋषि प्रकट हुए, बाएं कान से पुलह ऋषि, दाहिनी नेत्र से अत्रि ऋषि, वाम नेत्र से क्रतु ऋषि, नासिका छिद्र से अरणी ऋषि और मुख से अंगिरा एवं रुचि प्रकट हुए। वाम पार्श्व से भृगु ऋषि, दक्षिणी पार्श्व से दक्ष, छाया से कर्दम, नाभि से पंचशिख, वक्ष स्थल से बोढ़ु, कंठ देश से नारद, स्कंध देश से मरीचि, गले से अपांतरतमा, रसना से वशिष्ठ, अधरोष्ठ से प्रचेता, वाम कुक्षी से हंस और दक्षिण कुक्षी से यति प्रकट हुए। विधाता ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी, लेकिन ऋषि नारद नहीं माने। उन्होंने अपने पिता से कहा, हे जगतपते पितामह, पहले सनक, सनंदन आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए। तत्पश्चात हम लोगों से ऐसे करने के लिए कहिए। जब पिताजी आपने उन्हें तपस्या में लगाया है, तब हमें ही क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं? कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। भगवान, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या कार्य दिया है और किसी को आप विष से भी अधिक विषम विषय भोग दे रहे हैं। हे पिताजी, जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भवसागर में गिरता है, उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता है। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण तथा विस्तार के बीज हैं। वे ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास से सुख देने वाले, सत्य तथा कृपामय हैं। वे ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले, भक्त वत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी वे ही हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूर्ख विनाशकारी विषय में मन लगाएगा? अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषम विष का भक्षण करेगा? विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी है। तात, जैसे दीप शिखा अग्रभाग पतंगों को बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसी में गूथा हुआ मांस मछलियों को आपात सुख जान पड़ता है, उसी प्रकार विषयी मानवों की विषय में सुख की प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने वहां ऐसी बात कहकर नारद जी चुप हो गए। वे अग्नि शिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे।
उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो उठे। उनका मुंह लाल हो गया, होठ फड़कने लगे और सारा अंग थर-थर कांपने लगा। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को श्राप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम कामियों के क्रीड़ा मृग बन जाओगे, उनके वशीभूत हो जाओगे। तुम 50 कामिनियों के पति बनो। श्रृंगार रसास्वादन के लिए अत्यंत लोलुप तथा नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण लोगों के गुरु के भी गुरु हो जाओगे। गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष होगे। सुमधुर स्वर से युक्त उत्तम गायक बनोगे। बीना वादन संदर्भ में पारंगत तथा सुस्तर यौवन से युक्त होगे। विद्वान, मधुर भाषी, शांत, सुशील, सुंदर और सुबुद्धि होगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय उपवर्हन नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामिनियों के साथ युगों तक निर्जन वन में विहार करके मेरे शाप से दासी पुत्र होगे। बेटा, तदनंतर वैष्णवों के संसर्ग से और उनकी जूठन खाने से तुम पुनः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित होगे। उस समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूंगा। इस समय मेरी आंख से ओझल हो जाओ और अवश्य ही नीचे गिरो। पुत्र से ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा चुप हो गए और इधर नारद जी रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्म पिता से कहा, तात, जगत गुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप सृष्टा हैं, तपस्वियों के स्वामी हैं। मुझ पर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कुमार्गगामी पुत्र को शाप दे अथवा उसका त्याग कर दे। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को शाप देना कैसे उचित मानते हैं? जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिए। जगत सृष्टा का ही पुत्र क्यों न हो, यदि भगवान श्रीहरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं देखी है तो वह भारत भूमि में सुअर से भी बढ़कर अधम है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्रीहरि की भक्ति से युक्त होता है, वह सुअर की योनियों में जन्म ले तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोक में चला जाता है। जो गोविंद के चरणार बिंदों की भक्ति रूप मनोवांछित मकरंद का पान करते रहते हैं, उन भारतवर्ष में श्री हरि के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए हैं। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति एवं शुद्ध हो जाते हैं और पहले के कर्म को समूल नष्ट कर देता है। जो गुरु पुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों तथा भाई बंधुओं को उपदेश दे, उन्हें स्मरण का प्रदर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जो गुरु शिष्यों का विश्वास पात्र होकर उन्हें असन्मार्ग दर्शन कराता है, कुमार्ग फल के लिए प्रेरित करता है, वह तब तक कुंभीपाक्ष नरक में निवास करता है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसे स्वामी और कैसा पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की भक्ति देने में समर्थ न हो। हे चतुरानन, आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे श्राप दे दिया है, अतः बदले में मैं भी शाप दूं तो अनुचित न होगा। मेरे शाप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्तोत्र और पूजा सहित आपके मंत्र का निश्चय ही लोप हो जाएगा। पिताजी, जब तक 3 कल्प न बीत जाए तब तक तीनों लोकों में आप पूज्य बने रहें। 3 कल्प बीत जाने पर पूजनियों के भी पूजनीय होते हैं। हे सुब्रत, इस समय आपका यज्ञ भाग बंद हो गया है। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय में सभा में सुस्तर भाव से बैठे रहे।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।